तुम यहाँ हो, फिर किचन में कौन है? आज आप दोनों आराम कीजिए, खाना मैं बना रही हूँ। नहीं प्रभा, शकुंतला का किरदार मैं निभाती आ रही हूँ और आगे भी मैं ही निभाऊंगी। मेरे अलावा यहाँ पर कोई और शकुंतला नहीं बन सकती। हे, क्या बात है भाई? आज इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? आर्यन, अब ये नाटक नहीं होगा। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि मैंने कितने साल इंतजार किया है दुष्यंत बनने के लिए? और अब आज जब सिर्फ एक दिन बच गया दर्शकों के सामने जाने के लिए, तो आप देखिए, अगर ये उस लड़की का है ना, तो जस्ट चेंज आओ। मैं तो पहले ही कहती थी इसे कुछ घर के कामकाज सिखा। और वो कहाँ जा रही है? मैं थिएटर जा रही हूँ। देख उर्मिला, तेरी ये लड़की कोई बहुत बड़ा अनर्थ करके ही दम लेगी। रोक ले इसे। इसके ये शकुंतला वकुंतला नाटक की वजह से ही मेरे बेटे कुंदन की जान गई है। और अब ये मैं नहीं जानती दादी कि बाबूजी की मौत किसकी वजह से हुई थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि शकुंतला बनके अपना सपना पूरा करके ही बाबूजी की आत्मा को खुशी मिलेगी। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं भूल के, अब हम ये नाटक नहीं कर सकते। नहीं प्रभात जी, अब तो ये नाटक होकर ही रहेगा। हे महाराज, याद कीजिए वो पल जब आपने बारिश का पानी पत्ते में पकड़कर मेरे पालतू मृग छोने को पिलाने की कोशिश की थी। प्रभात जी, फुल्की का आज का अभिनय तो ऐसा लग रहा है कि अपराजिता के अभिनय से भी ज्यादा अच्छा है। बचाओ! आज के बाद उस नाम का उच्चारण भी नहीं होना चाहिए यहां पर। मैंने सही सोचा था, वो आ गई यहां पर। पर प्रभात जी, बस! तुम सब लोग जाओ, यहां से जाओ, निकलो जल्दी से, जाओ। और फुल्की, तुमको जो अपना सामान वगैरह लेना तो लेकर जल्दी आओ यहां पर। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना है। जाओ, जल्दी जाओ। तुमने तो आज कमाल ही कर दी। शुक्रिया। रुको तो।
पता है, तुमने मुझे सच में मुक्त कर दिया है। और तुम मुझे कुछ कुछ अच्छी भी लगने लगी हो। मैं सोच रहा था कि हमें और वक्त बिताना चाहिए इकट्ठे, ताकि मैं तुम्हें और अच्छी तरह जान सकूं। मेरे ख्याल से तुम्हें मैंने जितना जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। क्या कह गई? अरे, मैंने अपना बटुआ कहाँ रख दिया था? बहुत जल्दी में हो फुल्की? हाँ, वो प्रभा जी के साथ में घर जाना था। ये फुल्की अब तक आई क्यों नहीं? आज तुम मेरे पास नहीं आई? क्योंकि आज मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अच्छा अभिनय कर पाऊंगी। मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसलिए मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हें मेरी जरूरत तो पड़ेगी ही ना। मेरा मतलब है, नई शकुंतला को पुरानी शकुंतला की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। फुल्की, 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 प्रभात, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे अलावा कोई भी शकुंतला नहीं बन सकती। मैं बनने नहीं दूंगी। पर मैं अपनी मंजिल से थोड़ी ही दूर थी कि तू मेरे रास्ते में आने लगा। पर तू भूल गया है कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि मैं अपराजिता हूँ। अपराजिता, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा दुश्मन, तू जिससे तुम प्यार करती थी। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। प्रभा जी, प्रभा जी। कहाँ हो तुम देव? मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हुआ फुल्की? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय का एहसास तो इस लड़की को बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा डर सच हुआ ना, तो तेरी लड़की को कोई नहीं बचा सकता।
अगर मेरी बेटी की किस्मत में ये है तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी अपनी किस्मत से लड़े बिना भी नहीं हारेगी। देवराज बेटा क्या हुआ? माँ वो प्रभात जी वो मर गए। अपराजिता वो अभिनेत्री अपराजिता उसी ने कुछ किया है। माँ उनके चेहरे पर एक दाग था वो कटा हुआ जैसे बाबूजी के चेहरे पर था। मुझे लगता है कि उसी ने उन दोनों को कुछ कर दिया है माँ। वो अपराजिता तो रोजाना मुझे शकुंतला का अभिनय सिखाने आती थी। क्या? लेकिन अपराजिता तो 15 साल पहले मर चुकी है। क्या? फुल्की, आप लोग घबराइए मत, मैं उसे अभी रूम में छोड़कर आता हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ। पहले मुझे फुल्की की बहुत चिंता थी, लेकिन अब लगता है फुल्की का हाथ थामने के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मुझे अब चलना चाहिए। बेटा मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जी बताइए। ये तो तय है कि ये नाटक हमें करना ही पड़ेगा और फुल्की को शकुंतला बनना ही पड़ेगा। और जैसे कि तय हो चुका है कि ये नाटक हमें परसों ही करना पड़ेगा। बेटा क्या तुम सबको इत्तला कर दोगे कि सब लोग अपने निर्धारित समय पर रिहर्सल हॉल में आ जाएं? ठीक है। दादी ठीक कहती है। मैं अपने बाबूजी के मौत का कारण नहीं हूँ माँ। ना बेटी चुप हो जा। देख फुल्की, तू अपने बाबूजी की मौत का कारण बिल्कुल नहीं है, लेकिन तुझे अपने बाबूजी की आत्मा की शांति का कारण जरूर बनना है। मैं समझी नहीं। बेटी मैं और अपराजिता अच्छी सहेलियां थी। जैसे तुम और रश्मि। ये बात सबको नहीं मालूम थी कि मैं भी अपराजिता के साथ कोहिनूर टोली का एक हिस्सा थी। सच माँ? हाँ बेटी, अपराजिता शकुंतला बनती थी
और मैं प्रियमवदा। अपराजिता एक अच्छी अभिनेत्री थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा पागलपन था। हर बात में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। दूसरा स्थान, हारना, इन सब बातों से जैसे घृणा थी उसे। वो सालों साल शकुंतला बनती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि कभी कोई और शकुंतला बने। एक दिन प्रभात जी ने मुझे शकुंतला बनाना चाहा। लेकिन अपराजिता ने अपनी कौशलता से उनका मन बदल दिया। अपराजिता से सब लोग नाखुश रहते थे, लेकिन उसके पागलपन से नियंत्रित रहते थे। पिछले 12 साल से मैं ही शकुंतला का किरदार निभाती आ रही हूँ और आगे भी मैं ही निभाऊंगी। और वो अपने इसी पागलपन की वजह से मारी गई। बेटी, मैं अपराजिता से हमेशा हारती रही, लेकिन अब मैं तुझे उसकी प्रेत आत्मा से भी नहीं हारने दूंगी। लेकिन बुराई को एक न एक दिन अच्छाई से हारना ही पड़ता है। माँ, रुक जाओ। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम दोनों मुझसे पूछे बिना कहां जा रही हो? माँ जी, मैंने तो अपनी जिंदगी अपनी किस्मत के सामने झुककर जी ली है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम अपने पति को तो खो चुकी हो, अब अपनी बेटी की जिंदगी से तो डरो। माँ जी, मैं ये सब अपने पति की आत्मा की शांति के लिए ही कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ एक औरत होने के नाते आप मुझे समझेंगी। माँ जी, मैं अपनी बेटी का हाथ थामना चाहती हूँ। मैं जिंदगी में एक दिन के लिए भी अगर आपकी बेटी बन पाई हूं, तो आज आप मेरी मां बनकर मेरा साथ दीजिए, ना कि मेरा रास्ता रोकिए। रुको, ये मेरे भगवान का सुरक्षा कवच है। इसका एक एक दाना अपनी टोली को दे देना और कहना इसको रात के आखिरी मंचन तक अपने पास रखें।
जी बहुत डरे हुए थे। मुझे लग रहा है कि शायद यही उनकी मौत का कारण है। वजह जो भी हो, हमें अब भी ये नाटक करना है क्या? क्या इतना जरूरी है ये नाटक? और वैसे भी अब डायरेक्टर तो रहे नहीं, तो इस नाटक को आखिर तक कौन लेकर जाएगा? मैं लेकर जाऊंगी। ये नाटक करना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि यही एक तरीका रह गया है हम सबको, तुम सबको, इस पूरे रायपुर को उस प्रेत आत्मा के शिकंजे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए। ये प्रसिद्ध नाटक शकुंतला, जिसकी वजह से रायपुर का नाम जाना जाता है, अगर हम उस प्रेत आत्मा से हार मान लेंगे तो रायपुर का नाम रोशन करने का एकमात्र सहारा भी मिट जाएगा। भानुमति, तूने उर्मिला को माला देकर सुरक्षित किया है ना? अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। ये रुद्राक्ष है, मैं आप सबको देना चाहती हूँ। सुबह तक अपने पास ही रखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मैं ये नाटक नहीं कर सकता। किसी भी कारण मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगा। पर दुष्यंत के बिना तो मैं ये सब नहीं कर सकता हूं यार। मुझे आगे जाकर इससे भी बड़ा अभिनेता बनना है। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, पर अगर आप लोगों को एतराज नहीं है तो मैं दुष्यंत का ये किरदार निभा सकता हूँ। मैं फुल्की के साथ यहाँ पर रोज आता रहा हूँ और मुझे लाइनें भी कुछ कुछ याद है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी। भानुमति, तुम लोग चाहे जो भी कर लो, जीत मेरी ही होगी। मैं अपराजिता हूँ, मुझसे कोई जीत नहीं सकता। हम लोगों को अब चलना चाहिए। सब लोग सही समय पर पहुंच जाना कल। माँ जी, मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे सिवाय मेरा और है ही कौन? कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ जी, अब ये लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक प्रेत आत्मा के खिलाफ की लड़ाई नहीं है। माँ जी, अब ये लड़ाई उन लोगों की है जो सपना देखने की हिम्मत करते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझसे पहले मरना चाहती है ताकि तुझे मेरी सेवा न करनी पड़े, तुझे मुक्ति मिल जाए। चलिए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा। बैठिए, देखिए, जैसा मैं कहती हूँ अगर सबने वैसा ही किया ना, तो माँ जी यकीन मानिए किसी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ, बैठ जाओ बेटा।
जी इस पोशाक में कितने अलग लग रहे हैं। बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे। अपराजिता जब शकुंतला बनती थी तब प्रभात जी निर्देशन के साथ साथ में दुष्यंत बनते थे। अपराजिता दुष्यंत से प्यार करती थी, प्रभात जी से नहीं। पर प्रभात जी ही तो। हाँ, अपराजिता अपने किरदार में इस तरह से रम गई थी कि वो दुष्यंत को केवल उसकी पोशाक में ही पहचानती थी। देवराज को हमें दुष्यंत की बिल्कुल इसी तरह की पोशाक में तैयार करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए सब। मैं जैसे कहती हूँ वैसे आप लोगों को मेरे साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक करना होगा। रुद्राक्ष की माला तुम्हें दी थी वो तुम दोनों अपने पास रखना, तब तक जब तक तुम दोनों तैयार होकर मंच पे ना आ जाओ। और वहां उर्मिला तुम्हारा इंतजार करेगी, वहीं पर जहां माता की मूर्ति रखी होगी। तुम्हें बस इतना करना है कि प्रेत आत्मा के गले में से सूखी माला उतारकर देवी माँ के चरणों वाली माला उसके गले में डाल देनी है। फिर देखना प्रेत आत्मा का वही खात्मा हो जाएगा। ऐसा ही होगा दादी माँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। डर तो नहीं लग रहा ना तुम्हें? माँ और बाबूजी का आशीर्वाद जो है मेरे साथ, और तुम्हारा साथ, और हाँ अपना आत्मविश्वास। अब तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। लाओ मैं तुम्हें सजा दूं। तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें सजाऊं? मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह सजाऊंगी। मैं तुम नहीं हूं, और ना ही मैं तुम जैसा बनना चाहती हूँ। मैं फुल्की हूँ, और मैं अपराजिता वाली शकुंतला नहीं, मैं फुल्की वाली शकुंतला बनना चाहती हूँ। ऐसा तो तभी हो पाएगा जब मैं शकुंतला बनने की इजाजत दूंगी। मैंने उस लड़की को भी इसी तरह मंच पर जाने से पहले मार डाला था। अब तुझे भी। फुल्की का रुद्राक्ष तो मेरे पास है। फुल्की! अपराजिता किसी से नहीं हारती। मुझे अचानक से याद आया कि तुम्हारा रुद्राक्ष तो मेरे पास रह गया था।
लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़ाई अभी बाकी है। इसे संभाल के रखना। रुद्राक्ष कहाँ भूल कर आ गई? हे भगवान। उर्मिला, आखिर तेरा और मेरा सामना हो ही गया। तुझे मुझसे और मेरी बेटी से अब हारना ही पड़ेगा। अपराजिता, तुझे अब खत्म होना ही पड़ेगा। तो तू मुझे खत्म करना चाहती है? तब तो तेरी बेटी से पहले तुझे ही खत्म होना पड़ेगा। माँ जी, शकुंतला, तुझे बनना पड़ेगा मेरे लिए, अपने बाबूजी के लिए और पूरे पूरे रायपुर के लिए। फुल्की, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। शकुंतला तैयार है। हे महाराज, याद कीजिए वो पल जब आपने बारिश का पानी मेरे पालतू मृग छोने को पिलाने की कोशिश की थी। मैं आपकी ब्याहता पत्नी हूँ, जिसके साथ आपने वन में गंधर्व विवाह किया था। ये देखिए राजन, मेरी उंगली में आपकी प्यार की निशानी। ये क्या कर रही हो फुल्की? हमें गलत अभिनय करना है, तुम अपने मकसद से भटक रही हो। हे अनर्थ, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? कहाँ गई वो राजन की पीली, मेरा मतलब है नीलमणि अंगूठी कहाँ गई? धुतकार है तुझ पर, तुझे तो बोलना भी नहीं आता। ये कैसी शकुंतला है तू? मेरी शकुंतला, मेरी अपराजिता, अगर तुम मुझे देख या सुन सकती हो तो मेरे पास आ जाओ। देखो, तुम्हारा दुष्यंत वापस आ गया है।
दुष्यंत, मेरे दुष्यंत। तूने मेरे साथ धोखा किया। वो मारा ना। तुमने मुझसे मेरे बाबूजी को छीना, मेरी माँ को छीना, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं छीनने दूंगी। तुमने अपने बाद कभी किसी को शकुंतला नहीं बनने दी। अब मैं शकुंतला बनूंगी। अब कोई भी कमजोर सपना देखने से नहीं डरेगा। ये चिंगारी एक दिन आग बनकर दिखाएगी, कुछ करके दिखाएगी। तुझे अपने बाबूजी की आत्मा की शक्ति का कारण जरूर बनना है। मुझे माफ कर दो। तुम ही मेरी शकुंतला हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें और अपने बेटे भरत दोनों को अपनाता हूं। देर से ही सही, मुझे आपका प्यार तो मिला। यही मेरा सौभाग्य है महाराज। महाराज नहीं, देवराज को। कुंदन, बहू, देखो तुम्हारा सपना पूरा हो गया। हम सबका सपना पूरा हुआ दादी।